किसी ने बोला था आज कि मैं वो सपना देखना चाहती हूँ जो मुझे जगाती रहे ऑल द टाइम। बट परिवार की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं है जितना उनको चाहिए होता है। देखिए हम जिस समाज में रहते हैं ना, वो पितृसत्तात्मक पेट्रियार्कल सोसाइटी है। तो सपना देखने का भी हक नहीं होता है बहुत सारे लोगों को, कि समाज में हमको लड़ना पड़ेगा, कभी आज नहीं तो फ्यूचर में। हेलो एंड जय भीम। मेरा नाम है बबीता गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वॉइस मीडिया। मेरे साथ जो इस वक्त पर्सनालिटी है, एक महिला लीडर, एक एनजीओ जिसको रन कर रही हैं, प्रोजेक्ट मुक्ति उसका नाम है। प्रोजेक्ट मुक्ति क्या है? जिसमें गांव, बहुत छोटे कस्बे से बच्चियों को, महिलाओं को प्रेरित किया जाता है अपने काम के, अपने हुनर को लेकर। तो उसी सिलसिले में हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं संघपल्ली लोहिताशी। जी। ये आपका पूरा नाम है। बहुत बहुत स्वागत है आपका द वॉइस मीडिया में। थैंक यू बबीता। पहले तो मुझे ये बताइए कि प्रोजेक्ट मुक्ति क्या है और क्यों इसकी शुरुआत आपने की, मतलब क्यों जरूरत पड़ी इसकी? ओके। तो ये सवाल बहुत बार सब लोग पूछ चुके हैं, तो आंसर एक नहीं होता है, क्योंकि आई थिंक मुक्ति का मतलब लिबरेशन है। और महिलाओं के लिए यूजुअली लिबरेशन बहुत चीज़ों से मिलना ज़रूरी होता है। जैसे कि घर में भी परिस्थितियों से आपको लिबरेट करने का मन करता है अपने आप को, या इवन बाहर जब समाज में आप जाते हैं तो वहाँ पर भी जो बाधाएं होती हैं, वहाँ से लिबरेट होना लगता है आपको। तो जो प्रोजेक्ट मुक्ति जो हमने शुरू किया था, बेसिकली महिलाओं को और बाकी जो ओप्रेस्ड कम्युनिटीज़ हैं, जेंडर नॉन बाइनरी और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी फ्रॉम विद इन द मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, उनके लिए क्या अवसर है, अगर अवसर नहीं है तो क्या हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। जब मैं ये बात अवसर की करती हूँ तो मुझे लगता है कि वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मैं एक दलित बस्ती में पैदा हुई थी, और छोटी सी बस्ती, 10 घरों का। और जो दायरा था हमारा, मैं स्कूल जाती थी और घर आती थी। दो चीज़ें, मेरी 10 साल की जो स्कूलिंग हुआ है, सिर्फ दो चीज़ों को देख के हुआ है। बट मुझे पता था कि मैं जब छोटी थी और मेरी सबसे बड़ी दीदी जो है, उन्होंने 10th क्लास पास किया था, मेरी दादी ने बोला था शादी करा दें। जबकि बाकी सब लड़कियों की शादी हो रही थी, मेरी दीदियों के जितने भी क्लासमेट्स थे उस बस्ती में, बाहर के बस्ती में, सबकी शादी जब हो रही थी, पापा ने एक बात बताई, और मम्मा भी उसके ऊपर शी गेव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू इट। उन्होंने कहा हमारे घर में लड़की लड़का एक समान पढ़ेंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे, और जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल करेंगे। आई थिंक दैट वाज द अपॉर्चुनिटी आई फेल्ट वाज नॉट देयर एवरीवेयर। मतलब आप, मैं अभी 40 से ज़्यादा हूँ उम्र, और इन 40 साल में मैंने देखा है कि मेरे को जो मौका मिला सबको नहीं मिला है, या मुझे जो मौका मिला उससे भी ज़्यादा मिले हुए लोग भी हैं। तो क्या हम उसको इक्वली किसी को देने के प्रयास कर सकते हैं? तो जब एक टाइम आया जब मैं अपना एजुकेशन कंप्लीट की, एजुकेशन के दौरान भी मैंने देखा कि अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। बट अगर आपके साथ कोई हो, समाज हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, या इवन जो आपके विजन पे बिलीव रखते हैं, तो आप हासिल कर सकते हो। आई थिंक दैट आई फाउंड इन जेएनयू मेरे दोस्तों के साथ, एंड दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड प्रोजेक्ट मुक्ति। और इसके थ्रू हम चाहते हैं कि जितनी भी महिलाएं पीड़ित समाज से आती हैं, उनको वो मौका दें जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए क्रिएट किया, और उस मौके से वो कुछ अपना सपना देखें। किसी ने बोला था आज कि मैं वो सपना देखना चाहती हूँ जो मुझे जगाती रहे ऑल द टाइम। तो सपना देखने का भी हक नहीं होता है बहुत सारे लोगों को। तो क्या वो हम प्रोजेक्ट मुक्ति के ज़रिए उनको नए सपने दिखाने की कोशिश कराना, और उस सपने को कैसे हासिल करना है, अपनी पूरी पोटेंशियल को पहचानना, अपनी काबिलियत को पहचानना, वो अगर हम थोड़ा बहुत कर पाएँ, आई एम श्योर दे विल सर्च देयर ओन जर्नी, दे विल चेज़ देयर ओन ड्रीम्स, एंड दे विल अचीव व्हाट दे वांट। तो ये हमारा मकसद है। तो आपने बताया कि आप छोटी बस्ती से आई हैं। जिस तरह से आपके फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, आपका ये थर्ड बैच है जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो जो बाकी बैचेस थे, उनमें जो बच्चियाँ आ रही थी, उनमें जो महिलाएं,
क्या उनकी भी कहानी ऐसी ही थी जैसे आपकी है, या आपकी कहानी जो आपकी जो रियलिटी है उसे कहीं ना कहीं मैच करती हुई, या बहुत ही ज्यादा आपको लगा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, बाकियों के शायद उस तरह से नहीं कर पाए? देखिए, आई मीन हम जिस समाज में रहते हैं ना, वो पितृसत्तात्मक पेट्रियार्कल सोसाइटी है। तो ऐसा भी है जहाँ पर खुल के बोले कि हाँ, हम आएंगे क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कई बार ऐसा भी हुआ है कि महिलाओं का इच्छा तो है, बट परिवार की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं है जितना उनको चाहिए होता है। दैट इज़ वेयर मुझे लगता है कि हमको समाज के अंदर जाके काम करना है। और जब ये महिलाएं हमारे साथ जुड़ती हैं तो उनको खुद को पता चलता है कि कि समाज में हमको लड़ना पड़ेगा, बट पेरेंट्स को कन्विंस करना, फैमिली को कन्विंस करना सबसे बड़ा जर्नी होता है उनके लिए। एंड ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो ये मौका नहीं उठा पाए, बट हम सोचते हैं कि वो मौका हम उन तक पहुंचाए, कभी आज नहीं तो फ्यूचर में। बट बाधाएं हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अलाउिंग बट ऑल्सो कि उनको ये काम करने भी नहीं देते, क्योंकि बिजनेस जो चीज़ है वो ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट लगता है, और पैसा जो होता है महिलाओं के हाथ में कभी नहीं होता। मतलब अगर आप बिजनेस भी करना चाहती हो तो एक पेट्रियार्कल सोच आ जाती है कि वो मर्द ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। हाँ, एंड ऑल्सो आप अगर देखेंगे हमारे समाज में तो पैसा आपके हाथ में नहीं दिया जाता, महिलाओं के हाथ में उतना ही पैसा दिया जाता है घर चलाने के घर लिए। चलाने राइट। अगर आप वो पैसा बिजनेस में लगाना चाहते हैं तो मर्द के ऊपर आपको जितना भरोसा होता है विमेन के ऊपर नहीं होता। इतना क्यों, आप अगर इवन लोन लेने के लिए जाएंगे कभी भी बैंक में, तो आप महिला हैं, सिर्फ वो एक रीजन की वजह से आपको लोन नहीं मिलता बहुत बार। तो या घर में वो रिस्क लेने के लिए वो लोग तैयार नहीं होते हैं बहुत बार। आ, ये है कि आपके बैच में कहाँ कहाँ से जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वंचित समाज की हैं ज्यादातर, तो कहाँ कहाँ से आई हैं, और क्या मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने उनको क्या स्किल आपने सिखाया, क्या क्या वो सीख पाई हैं आपके जरिए? तो फिलहाल हमारा रीच जो है वो नॉर्थ इंडिया का है, क्योंकि हमारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो हिंदी और इंग्लिश में होता है। बाकी भाषाओं में करने के लिए ट्रांसलेशन का थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, इसीलिए हम लोग नहीं किए। बट जो भी हिंदी बोल सकते हैं, उड़ीसा से हो या बिहार से हो या कोलकाता से हो, हिमाचल प्रदेश से हो, गुजरात से हो, हमारे पास बहुत सारी महिलाएं आई हैं। इस बैच में हमारे पास मध्य प्रदेश से हैं, महाराष्ट्र से हैं, यूपी से हैं, उत्तराखंड से हैं, और दिल्ली एनसीआर से भी हैं। और पिछले बैचेस में हमारे पास हिमाचल से भी थे, बिहार से थे। जबकि हमारी ये सोच है कि हम उन लोगों को केटर नहीं करते जो टियर 1 सिटीज है, जैसे कि कॉस्मोपॉलिटन, आई डोंट नो, मेट्रोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। वहाँ से हम लोगों को कम लेते हैं, एंड हम चाहते हैं कि टियर 2 टियर 3 सिटीज से ज़्यादा लें, और ज़्यादातर उन लोगों को लें जो ऑलरेडी कुछ करने का सपना है उनमें, बट उनके पास आइडिया है बट जरिया नहीं है। जरिया। तो जरिया प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें आप लोग उनको क्या क्या सिखाते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको बिजनेस सेक्टर में आना है तो यू हैव टू हैव दैट बिजनेस एक्यूमेन, कि बिजनेस कैसे करना है। अगर बिजनेस वर्ल्ड में एंटर करना है, क्योंकि वो एक मेल डोमिनेटेड, अपर कास्ट डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो आप किस स्किल्स के साथ जा सकते हो वहाँ पर, और वो क्या स्किल्स है सीखना। तो बेसिकली बेसिक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं। पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें कवर किया जाता है, वेदर इट इज़ जेंडर एंड सेक्सुअलिटी और पेट्रियार्की और डोमेस्टिक वायलेंस की भी बात होती है ऑफ कोर्स, क्योंकि आप जब तक एक महिला को एक पूरी परिवार की तरफ से नहीं देखेंगे या पूरी समाज की तरफ से नहीं देखेंगे, आप उनकी लिबरेशन की बात नहीं कर सकते, उनको आइसोलेशन में नहीं देख पाएंगे। तो वी टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, फ्रॉम नेगोशिएशन स्किल्स क्या होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम सेल्फ अवेयरनेस, जो अपने आप की खुद की स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं, बट हम लोग स्वॉट एनालिसिस नहीं, बट खुद को पहचानना, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी काबिलियत क्या है।
क्या ये चीज़ें मैंने जानी नहीं पहले, जबकि मेरे अंदर है ऑलरेडी। तो आपके अंदर जो है ऑलरेडी उसको बाहर निकालने की कोशिश करना। एंड ऑफ कोर्स बेसिक लिटरेसी प्रोग्राम्स भी हैं, इंग्लिश और कंप्यूटर्स, एंड फाइनेंशियल लिटरेसी ऑफ कोर्स, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि आज भी मैं खुद मैं सोचती हूँ कि फाइनेंशियल लिटरेसी समथिंग हमारे लोगों ने हमको सिखाया नहीं है, क्योंकि फाइनेंसेस हमारे हाथों में नहीं है। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। मैं खुद सीख रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी पूरी टीम और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े वो सीखे कि फाइनेंसेस को कैसे मैनेज कर पाए अपनी खुद के। जब आप आपके जो बाकी 2 बैच हैं, उनमें कितनी लड़कियों के फीडबैक आए हैं कि आज हम अपना बिज़नेस खड़ा कर चुके हैं, आज हम ऑनलाइन उन चीज़ को सेल कर रहे हैं, या जो भी है, आपने आपका एक सेशन चल रहा था, जैसे आपने उसमें बताया कि जो लड़कियां सिलाई का काम कर रही हैं, तो उनकी तरफ से क्या फीडबैक आया आपको इन 2 बैचेस में? ओके। तो पहले बैच में हमारे साथ जो जुड़ी थी एक पर्सन, नाउ शी गॉट इनटू गवर्नमेंट सर्विसेज, एंड एक पर्सन बिजनेस खुद शुरू करी है, उसके बाद जीएसटी अप्लाई करना इंस्टाग्राम पे, अमेजोन पे, और उनका खुद का एक वेबसाइट है, मट्टू की कारीगरी करके। सो शी सेल्स पाइन नीडल क्राफ्ट। एंड थोड़े लोग हैं जो जर्नलिज्म फील्ड में भी गए हैं अपनी खुद की कविताएं लिखते हैं और पब्लिश कराते हैं। तो वो पहला बैच जो था वो सिर्फ बिजनेस पे रिलेटेड नहीं था, इट वाज अबाउट अगेन जॉब रेडीनेस प्रोग्राम था कि आप अगर कहीं पर भी कुछ करना चाहेंगे तो आप कैसे वहाँ पर स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट बैच का वो था। एंड सेकंड बैच वी हैव पाइन नीडल क्राफ्ट आर्टिस्ट अगेन, जिनका अभी ऑनलाइन प्रेजेंस तो नहीं है, बट वर्ड ऑफ माउथ दे सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स टू डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। एंड एक फेलो हैं जिनका टेक्सटाइल करके बोल सकते हैं, फैब्रिक एंड टेक्सटाइल का बिजनेस है छोटा सा, व्हाट्सएप के थ्रू और फेसबुक के थ्रू वो बेचती हैं। एंड हमारे साथ हमेशा वो जुड़ी रहती हैं एंड कहते हैं कि थैंक यू मैम, ये प्लेटफॉर्म हमको मिला। द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इज उन्होंने शुरू किया था बिफोर ज्वाइनिंग अस, फिर उन्होंने छोड़ दिया था क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल रहा था घर से। बट जब उन्होंने ये कोर्स किया दोबारा, उनको वो वो होता है ना कि जज्बा, हाँ समथिंग लाइक कुछ तो हुआ। एंड फिर उन्होंने शुरू किया, अभी बंद नहीं किया। शी वॉज प्रेग्नेंट, शी डिलीवर्ड अ बेबी, बट शी स्टिल कंटिन्यूइंग टू लीड हर बिजनेस। तो बहुत सारे फीडबैक हैं। थोड़े लोग हैं अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज सब लोग थ्राइव करना इज़ लाइक वेदर यहाँ से वापस जाने के बाद उतना सपोर्टिव सिस्टम दोबारा आप क्रिएट कर पा रहे हो या नहीं, इज़ अ बिगेस्ट चैलेंज। हम तो सपोर्ट करेंगे, बट परिवार और समाज का जो बैरियर्स अगेन होते हैं वो बहुत हद तक आपके ऊपर हावी होता है। तो उनसे लड़ने के लिए आपको तो बहुत ताकत की ज़रूरत होती है। जब आप महिलाओं खास तौर पे। अच्छा, ये प्रोजेक्ट मुक्ति जो ये फेलोशिप देता है, ये कितने महीने की होती है, और मतलब क्या वो उस ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाती है, और क्या मिलता है एंड में उनको? ओके। तो बेसिकली ये 4 महीने का कोर्स है, और 90% ऑफ द कोर्स ऑनलाइन होता है और 10% ऑफ द कोर्स ऑफलाइन इन पर्सन होता है। जैसे अभी हमारा 3 दिन का ओरिएंटेशन हो रहा है, जहाँ पर सारी जितने भी कोहॉर्ट मेंबर्स हैं उनको हम एक साथ लेके आते हैं, एंड वी डू अ लॉट ऑफ ओरिएंटेशन, कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करना है एंड ऑल दैट। 4 महीने में जो वो सीखते हैं उसके बाद उनके साथ हम लोग बिजनेस प्लान का तैयारी करते हैं, उनका खुद का बिजनेस प्लान जो कस्टमाइज्ड होता है। एंड ये सब होता है आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ मार्केट रिसर्च एंड ऑल दैट, राइट। तो उनको जो मिलता है, एक तो सपोर्ट टू डिज़ाइन द बिजनेस प्लान, सेकंड सीड फंड मिलता है। छोटा सा अमाउंट है, ज़्यादा नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस वो अमाउंट सफिशिएंट होगा आपके लिए। तो वो अमाउंट हम लोग उनको सपोर्ट के तौर पे देते हैं। इन द मीन टाइम वो लोग लोन के लिए अप्लाई करना हो या स्कीम्स के लिए अप्लाई करना, वो कर सकते हैं, बट शुरुआत कर सकते हैं वो सीड अमाउंट से। एंड दे गेट अ लॉट ऑफ कम्युनिटी, क्योंकि हमारे फेलोज़ जो हमारे साथ जुड़ते हैं वो लाइफ टाइम फेलोज़ होते हैं। तो उनको बाकी कम्युनिटी मतलब बाकी फेलोज़ के साथ कनेक्ट किया जाता है, सो दैट नेटवर्किंग है, मेंटरिंग भी मिलता है सीनियर्स से। तो दीज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स दैट वी आर मेकिंग श्योर कि वो कंटिन्यूअसली चलते रहे उनके लिए। लास्ट सवाल,
एक फीमेल के नाते हाँ। अभी तक क्या-क्या ऐसी चीज़ें आपको देखनी पड़ी? कोई ऐसा एक इंसिडेंट जहाँ पे आपको लगा कि मुझे रोक देना चाहिए अपने आप को, या मतलब मैं इनको इस तरह से जवाब देना चाहिए, कुछ ऐसा एक इंसिडेंट? रोक देना चाहिए काम को या मेरे क्या बोलते हैं, मेरे विजन को कभी रोकना है करके कभी नहीं लगा, थैंकफुली, क्योंकि हादसे हुए हैं, पर्सनल पॉलिटिकल जो भी हुआ है, एंड आई थिंक कम्युनिटी से मुझे हेल्प बहुत मिला है. इट्स अ सिंगल वर्ड ऑफ लाइक दीदी आप आगे चलो, हम आपके साथ हैं. सिंपल थिंग. बाय द वे 2016 में आई वॉज अटैक्ड अ लॉट ऑनलाइन, वेदर इट वॉज ऑन यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम. एंड उस दौरान मतलब बहुत गालियाँ सुनी मैंने. उस दौरान भी मैंने पीछे नहीं कदम रखा, थैंकफुली, क्योंकि आई वॉज हियरिंग अ लॉट ऑफ अदर वॉइसेस विच सेड you keep fighting, we are there with you, and that one statement was so important for me. There was a time when I really felt hurt, but मुझे लगता है कि हमारा जो पर्सनल फीलिंग्स होते हैं वो उस पल के लिए थोड़ा सा हावी हो जाते हैं, बट क्या वो हमारे विजन को पूरी तरह से तोड़ सकते हैं? उनके पास उतनी कैपेसिटी है? तो मुझे लगता है कि उतना नहीं है. And nobody ever had that strength to crash my vision. Thankfully, अगर शायद कल जाके finances ना मिले या funding ना मिले तो शायद लोग पूछ सकते हैं कि कैसे करोगे. There are ways to do it. मे बी इस लेवल पे नहीं कर पाऊंगी या इस तरीके से नहीं कर पाऊंगी, बट ज़रूर वो विजन को हासिल करने की कोशिश करूंगी. थैंक यू। थैंक यू. तो ये थी हमारे साथ सांगुपाली अरुणा लोहिताशी, जो एक प्रोजेक्ट मुक्ति की डायरेक्टर हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वंचित महिलाओं के लिए काम करती हैं, और काम ऐसा कि वो उन महिलाओं को सशक्त करती हैं जिनमें कुछ करने का जज्बा होता है, जो अपने आप को उस नज़रिए से देखती हैं। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे थे द वॉइस मीडिया।